वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार श्री श्यामा श्याम जी, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना रस रानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशः प्रणाम, कोटिशः नमन, नमस्कार। प्रसंग चल रहा है महाप्रभु श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव जी का पावन चरित्र। अब महाप्रभु के जीवन में अधिक समय भावावेश बना रहता है। भक्ति की जब गाढ़ अवस्था होती है तब जीवत्व मिट जाता है। ईश का ईश्वत्व मिटा दे और जीव का जीवत्व मिटा करके दोनों को प्रेम भूमि में प्रेम क्रीड़ा के लिए विवश कर दे, ये भक्ति का चरम लक्ष्य है। भक्ति में ईश्वर अपनी ईश्वरता को भूल जाता है। देखो सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। सारथी पद जहां रथी के चरण होते हैं वहां सारथी बैठता है। कितने कृपालु भगवान हैं जिनके चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि नमस्कार करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवविरंचिनुतम शरण्यम। वो करुणा में भगवान अर्जुन के सारथी बने हैं। वहां बैठे हैं जहां अर्जुन की पादुका है। ईश का ईशत्व विस्मरण करा दे और जीव का जीवत्व विस्मरण करा करके दोनों को प्रेम क्रीड़ा में उतार दे, उसका नाम प्रेम है, उसका नाम भक्ति का चरम लक्ष्य है। भक्ति के 5 भाव हैं, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और कांता भाव। ये भावोत्सव वाले हैं। और जो शांत भाव है उसमें ब्रह्मज्ञानी भी आता है। ये जो दास्य सख्य वात्सल्य कांता है, इनमें प्रेम का प्रकाश है क्रमशः अधिकाधिक। लेकिन शांत तो शांत है, वो सब भगवान की उपासना करता है, वो सर्वम खल्विदम ब्रह्म का बोध किए हुए हर द्वंद्वों से मुक्त शांत रहता है। इन 5 भावों के द्वारा अपने प्रीतम की उपासना करते हैं। उपासना में ये 5 भाव ही मुख्य समझे गए हैं। इनमें 5 में शांत भाव प्रथम जो है ये सब में रहता है। द्वंद्वातीत, त्रिगुणातीत, भावातीत जो स्थिति है वही शांत है। भगवान का स्वरूप शांत है। शांताकारम भुजगशयनम, भगवान शांत स्वरूप है। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। भगवान शांत है और वो शांति शाश्वत शांति है। चाहे ज्ञानी हो चाहे भक्त हो, जब वो चरम अवस्था को पहुंचता है तो उसके चेहरे से शांति टपकती है। कोई भी द्वंद्व उसके हृदय में हलचल नहीं पहुंचा सकता।
कोई भी भोग उसके हृदय में कामना नहीं पैदा कर सकता। जैसे ऊषर में कितना भी सुंदर बीज बो, अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे भक्ति की प्रथम अवस्था शांत भाव में पहुंचे हुए महापुरुष के हृदय में कोई भी भोग कामना नहीं पैदा कर सकता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। शांत भाव अत्यंत आवश्यक है। जो शांत नहीं है वो दास्य भाव में नहीं जा सकता, और दास्य भाव पांचों भावों में रहता है। चाहे वो शक्य भाव हो तो दास्य की प्रधानता रहती है, चाहे वात्सल्य भाव हो तो सेवा भाव दास्य की प्रधानता रहती है, चाहे कांता भाव हो तो भी अपने प्रीतम को सुख पहुंचाना दास्य भाव की प्रधानता रहती है, चाहे सहचरी भाव हो इसमें भी दास्य भाव की प्रधानता रहती है। युगल सरकार को आठों पहर सेवा सुख के द्वारा आनंद पहुंचाना। जब तक सेवा की भावना, सेव्य को सुख पहुंचाना ये नहीं आती, तब तक ये पांचों भाव नहीं है। अपने सुख की कामना करके भगवान की भक्ति करना ये सकाम भक्ति है। भगवान ने आर्त, अर्थार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी चार प्रकार के भक्त बताए हैं। एक संकट निवृत्ति के लिए भगवान की आराधना करता है, एक धन प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना करता है, एक भगवान को जानना चाहता है, और एक भगवान को प्राप्त हो चुका है। चार श्रेणियां भगवान ने बताई, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। पांच भाव बताए, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और गोपी भाव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि थोड़ी सी सेवा को बहुत करके मानते हैं। राई की समान सेवा हो जाए तो सुमेरु पर्वत के समान मान लेते हैं। तभी वो अपने श्रीमुख से अर्जुन जी के लिए करे, कृतो हम चार अर्जुन, अर्जुन ने मुझे खरीद लिया है। भगवान को कोई कैसे खरीद सकता है? भाव के द्वारा। अजित भगवान को कोई जीत ले वो भाव होता है। जब अपने देह सुख की, अपने अंतःकरण सुख की परवाह ना करके हर कष्ट को सहते हुए हम भगवान का भजन ईमानदारी से करते हैं, दिखावा नहीं। आजकल इतना झूठ चल गया है कि समझ में नहीं आता कि आदमी झूठ क्यों बोलता है। कम से कम एक जगह तो झूठ ना बोलो। संत के सामने, गुरु के सामने झूठ एकदम प्रकाशित होता है। आप झूठ बोलो, आप समझते हो सामने वाला समझ नहीं रहा, और समझे ना समझे, लेकिन जिनके कांटे पे भगवान चढ़े हुए हैं, तुम्हारी चेष्टा केवल बताती कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा दर्शन बताता है कि तुम झूठे आदमी हो। तो कम से कम संत और सदगुरुदेव एक घर ऐसा रखो जहां झूठ तो ना बोलो। सत्य भाव से चलोगे तो तुम्हारे अंदर भाव आने लगेगा। कुछ दुर्लभ नहीं, हर समस्या का समाधान भगवान है। मंगलमय भगवान के चरणों की तरफ चल के तो देखो। ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, उत्तानपाद की गोद में। सुरुचि को अच्छा नहीं लगा, ये दूसरी रानी है। सुनीत के गर्भ से प्रकट हुए थे ध्रुव जी, और सुरुचि के गर्भ से उत्तम पिता की गोद में तो ध्रुव जी भी बैठना चाहते थे। सुरुचि ने एक चपत लगाई और कहा, यदि इस पद पे बैठना है तो नारायण का भजन करो और मर, और मेरे गर्भ से पैदा हो तब इसका अधिकारी होगा। बहुत ध्यान से सुनना। उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, विमाता ने ऐसे वचन बोले। उनका ठीक कहा, महाराज मुझे दासी भी नहीं समझते, रानी की तो बात जाने दो, तो तुम्हें कैसे अधिकार सिंहासन पर मिलेगा? बेटा,
भगवान श्री हरि का भजन कर, जो तुझे ऐसा परम पद देंगे कि तेरे बाप दादा को भी नहीं मिला, क्योंकि आगे और पीढ़ी ही नहीं है। उत्तानपाद के पिता महाराज मनु, मनु के पिता भगवान ब्रह्मा, बस खत्म, सीधे भगवान श्री हरि है। बहुत जो बात बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। ध्रुव जी मां की आज्ञा प्राप्त करके ज्यों ही नगर के बाहर निकले, मंगल भवन भगवान की तरफ चरण रखने का क्या फल है? सारी समस्याओं का समाधान केवल भगवान की शरणागति से है। देवर्षि नारद जी, पहला लाभ, उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। इतने बड़े महापुरुष देवर्षि नारद जी, बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, प्रणाम किया और कहा, मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं और भगवान श्री हरि को प्रसन्न करके पद की प्राप्ति करूंगा। इसीलिए तो जा रहे हो ना, तुम्हारे पिता ने गोद में नहीं बैठाला। अभी इसी क्षण मैं चलकर आदेश करता हूं, महाराज उत्तानपाद तुम्हारा राज्याभिषेक कर देंगे, अभी इसी क्षण। ध्रुव जी का हृदय और मजबूत हो गया। अभी तो तपस्या की नहीं, और जिस कामना से प्रेरित होकर तपस्या को जा रहा था वो कामना पूर्ण हो गई। अब तो पक्का वापस नहीं होऊंगा, क्योंकि हमें तो एक एक कदम पे फल दिखाई दे रहा है। कहा, गुरुदेव मैं वापस नहीं होऊंगा, राज्य मिल जाने का लोभ अब मुझे भगवान से विरत नहीं कर सकता। तो भय दिखाया। वहां भेड़िया है, सिंह है, सर्प है, हिंसक जंतु है, बड़े बड़े मच्छर है, डांस है, कैसे भजन करोगे? का क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूं, एक बार जो निश्चय कर लेता हूं उसमें अटल रहता हूं, चाहे प्राण निकल जाए, लेकिन बिना भगवान की प्राप्ति के अब मैं नगर में घुसने वाला नहीं। चेला पक्का, गुरु मंत्र दे दिया। 6 महीने में मथुरापुरी में आकर भजन करके परम पद की प्राप्ति की। लोग झूठ छल कपट से अपना मंगल चाहते हैं और मंगल भवन भगवान से विमुख होकर, अरे एक कदम तो बढ़ाओ भगवान की तरफ, देखो तुम्हारी सारी कामनाएं धूल धूसरित हो जाएंगी। ये असत कामनाएं तुम्हारे हृदय में नहीं रह जाएंगी, या तो पूरी हो जाएंगी या नष्ट हो जाएंगी। तुम पूर्ण काम हो जाओगे। मंगल भवन अमंगलहारी, समस्त मंगलों का हरण करने वाले भगवान है। अगर भगवान के प्रति तुम्हारा थोड़ा भी सेवा का भाव बन जाए तो भगवान उसे पर्वत के समान मानते हैं। कृतोहम, दास बिका हुआ, अर्जुन के लिए कह रहे हैं, कृतोहम तेन चार्जुन, हे अर्जुन मैं बिका हुआ तुम्हारा दास हूं। कौन बोल रहे हैं? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी। किस कारण? भाव के कारण। अर्जुन सखा भाव रखते हैं भगवान से और अपार प्रेम करते हैं। रोम रोम में श्री कृष्ण अर्जुन के बसे हुए हैं। चराचर प्राणियों के स्वामी भगवान, और उनको कोई अपने प्रेम से अधीन कर ले, कितनी बड़ी बात है। इसलिए जो भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर भगवान को सुख पहुंचाने के लिए, अब कोई सोचे कि भगवान तो सुख समुद्र है, उनको सुख कैसे पहुंचाया जा सकता है? जैसे छोटा सा बालक अपने पिता के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है तो पिता आह्लादित होकर उसे गोद में बैठा लेता है। जैसे बाजार से पिता कोई वस्तु लाया, मीठा फल कुछ भी लाया, 4 लड़के हैं, चारों को बांट दिया, 3 तो खाने लगे, लेकिन एक बालक हाथ में वही मीठा या फल लेकर अपने पिता के पास आकर उसके मुख में लगाता है, पाओ। पिता का हृदय भर आता है और उस बालक को गोद में लेकर उसके हाथ से लेकर वस्तु अपने हाथ से उसे पवाता है। 3 तो पा गए, लेकिन चौथे ने पिता का प्यार पाया, पिता का दुलार पाया और वस्तु भी पाई। ऐसे ही भगवान ने हमें घर गृहस्थी, परिवार, रुपया पैसा जो कुछ दिया है, यदि हम नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, हे प्रभु
ये सब कुछ आपकी वस्तु, तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, और भगवान को भोग लगाता है, भगवान की आरती उतारता है, भगवान की दंडवत करता है, उनकी परिक्रमा करता है, उनको पद सुनाता है, खरीद लेता है भगवान को। भगवान की सेवा भावना से भगवान को खरीद लेता है भक्त। हनुमान जी महाराज सेवा का साक्षात स्वरूप है। भगवान श्री राम कह रहे हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, कर विचार देखा मन माही। हे तात, मैं तुमसे कभी उरिन नहीं हो सकता। भगवान बोल रहे, गोपीजनों से भगवान कहते हैं, मैं बहुत जन्म लेकर बहुत काल तक तुम्हारी सेवा करूं तो भी हे गोपियों, मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। तुम उदारता पूर्वक मुझे उऋण कर दो, तुम्हारी बात है। ऐसे तो हमारे भगवान है। अगर ऐसे भगवान को चाहे दास्य भाव से, चाहे सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, कांता भाव से, सहचरी भाव से, किसी भी भाव से भजा जाए, परमानंद ही परमानंद। जीव दुख में स्वयं फंसा हुआ है, अगर वो भगवान की शरण ले ले तो समस्त सुखों का खजाना भगवान है। कुबेर जैसे जिनके सेवक हैं, लक्ष्मी जैसी जिनकी दासी हैं, अनंत ब्रह्मांड के बड़े बड़े लोक लोकेश्वर जिनके अधीन हैं, उन भगवान की शरण में जीव का कौन सा काम नहीं बन सकता। लेकिन झूठ, कपट, छल, हिंसा, व्यभिचार, पापाचरण, इसके द्वारा अपना काम बनाना चाहता है जीव। इसकी दुर्गति है, यही बुद्धि की मलिनता है कि भगवान से विमुख होकर वो अपना काम बनाना चाहता है। तो बना ले, जो काम बनाएगा वो सब बिगड़ जाएगा, क्योंकि तू मरेगा, तेरा सब कुछ मरेगा। ये मृत्यु लोक है, यहां सब कुछ नष्ट होगा। सत्य है तो भगवान, और भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम। चैतन्य महाप्रभु अब निरंतर गाढ़ अवस्था में रहने लगे। भावावेश में आकर भक्तों के भावों को प्रकट करते, भक्तों को संपूर्ण लोगों के प्रति कैसा आचरण करना चाहिए, ये महापुरुषों के चरित्रों से हमें पता चलता है। महाभागवत पुरुषों के प्रति बड़ी दैन्यता रखनी चाहिए। जब हम संतों से मिले तो तृणादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना, अमानिना मान देनो कीर्तनी यह सदा हरि। महाप्रभु चैतन्य देव का उपदेश है। अपने को तृण से भी नीच समझना चाहिए, तभी भगवान को आप खरीद सकते हैं। थोड़ा भी अभिमान किसी बात का हुआ तो भगवान को अभिमान पसंद नहीं है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। भगवान के दरबार में दैन्यता का सम्मान होता है, अभिमान का तिरस्कार होता है। विद्या का अभिमान, रूप का अभिमान, कुल का अभिमान, जाति का अभिमान, धन का अभिमान, आदि आदि, किसी भी तरह का कोई भी अभिमान हमारे श्री भगवान को पसंद नहीं। यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। जहां दीनता को प्यार किया जाता है, ऐसा वेद प्रमाणित करते हैं। उन भगवान के दरबार में तृणादपि सुनी चेन, तृण से भी अपने को नीच समझे। तृण में एक दोष है, उसमें पैर रख दो तो दब जाएगा, पैर हटा दो तो खड़ा हो जाएगा। तुम्हारा अभिमान ऐसा नहीं होना चाहिए कि बलवान के द्वारा रौंदे गए तो दैन्य हो गए और फिर बलवान बन गए। नहीं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अपने में कभी किसी बल का अभिमान ही न हो, भान ही न हो। न विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, सठ कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। अगर ये 6 दोष है तो भक्ति हृदय में जागृत हो ही नहीं सकती। विद्या का, रूप का, कुल का, जाति का, धन का, नाना प्रकार के जो अहम वृत्ति है, ये भगवान की भक्ति से विमुख कर देती है। महाप्रभु चैतन्य देव भक्तों के प्रति कैसी दीनता, कैसी नम्रता होनी चाहिए, इसकी शिक्षा देने के निमित्त
वे स्वयं आचरण करके लोगों को दिखाने लगे, क्योंकि वे तो भक्ति भाव के प्रदर्शक भक्त शिरोमणि ही ठहरे। उनके सभी कार्य लोक मर्यादा स्थापन के निमित्त होते थे। उन्होंने कभी मर्यादा का उल्लंघन कहीं भी पूरे चरित्र में नहीं किया। यही तो महाप्रभु के जीवन में एक भारी विशेषता है। अब तो अध्यापकी का अंत हो गया। विद्यार्थियों से कह दिया कि मेरी प्रकृति अब पढ़ाने लायक नहीं रही। अब बाह्य शास्त्र पढ़ना तथा पढ़ाना दोनों ही छूट गए। अब न वो पहला सा चांचल्य है और न शास्त्रार्थ का वाद विवाद। अब तो दूसरी ही धुन सवार हो गई है, जिस धुन में ये सभी संसारी कामों को ही नहीं भूल गए किंतु अपने आप को भी भूल गए। अलौकिक स्थिति, बड़ा रहस्यमय भाव। भला इस संसार के स्वार्थ में सने हुए लोग भगवत भाव को क्या जाने, कैसे समझे? क्योंकि इनको तो जो भी करना है वो उसका फल क्या होगा, पहले फल का चिंतन करते हैं फिर काम करते हैं। सकामता, ये निष्काम समझे ही क्या? ये तत्सुख का भाव समझे ही क्या? महाप्रभु चैतन्य देव जी की दिनचर्या है नित्य प्रति प्रातः काल गंगा स्नान करना, क्योंकि समीप में ही नवद्वीप के गंगा जी है। बड़ी महिमा गंगा जी की है, एकदम हृदय पवित्र हो जाता है। गंगा गंगा ऐसा अगर उच्चारण करे तो 400 कोस दूर से भी वो निष्पाप हो जाता है। गंगा गंगा यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि, एक योजन 4 कोस को कहते हैं, सतैरप 400 कोस दूर से बोले गंगा गंगा तो निष्पाप हो जाता। फिर जो रोज गंगा नहाता है उसकी बात क्या है? ये खुद अपने अनुभव की बात है कि गंगा जी हृदय को एकदम परम पवित्र और संसार से वैराग्य दिलाकर ब्रह्म तत्व का बोध कराने में समर्थ है, क्योंकि भगवान के चरणों का चरणामृत है गंगा जी। गंगम वारि मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरार शिरश्चारि पापापहारि पुना तुमाम। भगवान श्री कृष्ण के चरणों के धोवन से प्रकट हुई गंगा जी भगवान शंकर के सिर पर विराजमान त्रिभुवन को पावन कर रही है। चैतन्य महाप्रभु रोज गंगा स्नान करने जाते और रास्ते में जो ब्राह्मण मिलते, वैष्णव मिलते, वयोवृद्ध मिलते, नम्रतापूर्वक उनके चरण छूते और उनसे आशीर्वाद मांगते कि हम पर कृपा करो, श्री कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त हो जाए। महाप्रभु वयोवृद्ध, ब्राह्मण, वैष्णव इनकी चरण वंदना करते और इनसे यही मांगते कि मुझे भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाए। ये दुर्लभ बात है। गंगा जी पहुंचकर जहां देखते वैष्णव सोई साष्टांग लौट जाते, उसकी चरण धूलि लेते, अपने माथे पर रखते, उनकी वंदना करते और भावावेश में आकर 4 प्रदक्षिणा करते वैष्णव की और फिर याचना करते, श्री कृष्ण प्रेम की भिक्षा हमें दे दो। हे संत जन, हे वैष्णव जन, मुझे भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए। भक्तगण इन्हें हृदय से लगा लेते, इनकी दैन्यता, इनका प्रेम देखकर। कोई कोई कहता, भगवान करे आप जो मांगते हो आपको प्राप्त हो जाए। मेरी तो सामर्थ्य नहीं है, पर मैं हृदय से कहता हूं कि भगवान ऐसा करे कि आप श्री कृष्ण प्रेम में डूब जाओ, आपको अनन्य भक्ति श्री कृष्ण की प्राप्त हो। कोई वैष्णव कहता आप प्रभु के परम प्रिय हो। कोई कहता मैं हृदय से कहता हूं श्री कृष्ण तुम्हें अवश्य परम प्यार करेंगे, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण कर देंगे। जहां वैष्णव जन ऐसे आशीर्वाद देते तो महाप्रभु फूट फूट कर रोने लगते, रोते रोते कहते आप सभी वैष्णवों के आशीर्वाद का ही सहारा है। मुझ दीनहीन कंगाल में न भजन है न साधन है, बस केवल संत कृपा, केवल भक्त कृपा। भगवत भक्त बड़े ही कोमल स्वभाव के होते हैं, उनका हृदय करुणा से सदा भरा हुआ होता है। वो किसी को दुखी देखते हैं तो तुरंत दया करते हैं, ये भक्त का लक्षण है।
किसी भी समस्या में किसी को दुखी देखकर अपना तन मन धन सब कुछ वार देना, उसके विषय में न सोचना, उसके विषय में भी नहीं सोचना कि मैंने किया, और सब कुछ दे देने की भावना रखना, ये भक्त का लक्षण है। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। अपने बल के अनुसार दूसरों का मंगल, दूसरों का हित करना, ये संतों का स्वभाव होता है। घाट पर बैठे हुए वैष्णवों को देखते, जो मिल जाता प्रभु उसी के चरण पकड़ते, चरणों के नीचे लौट जाते। देख लो, ये अवतारी महापुरुष हैं। हम लोग किसी वैष्णव को देखें तो पहले देखेंगे किस संप्रदाय का है, फिर द्वेष दृष्टि से देखेंगे, ईर्ष्या दृष्टि से देखेंगे, तो हमारा भला होगा। कोई भी भगवान का किसी भी नाम का जापक हो, देखते ही चरणों की तरफ मस्तक झुक जाए, तब तो तुम्हारी वैष्णवता, अगर किसी वैष्णव को देखकर थोड़ा भी हे भाव आएगा तो तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। जैसे कोई वैष्णव गंगा किनारे चंदन घिस रहा है तो आप तुरंत गंगा जी से हाथ धो के आते हो, कहते महाराज जी मैं घिस दूं, ठाकुर जी के लिए मैं चंदन सेवा कर दूं, और घिसने लगते। चंदन घिसने के बाद उसके चरण में मस्तक रख देते, वो छाती से लगा लेता, श्री कृष्ण तुम पर कृपा करें। जब सबकी कृपा होती है तब श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। कोई वैष्णव अपने ठाकुर जी के स्नान के लिए जल ले जा रहा है घड़े में, तो दौड़कर पहुंचते और घड़ा उसके हाथ से लेकर अपने मस्तक पर रखते, उसकी कुटिया तक, मंदिर तक जाकर वो घड़ा छोड़ दे और प्रणाम करके आज वो कहता भगवान श्री कृष्ण आप पर कृपा करें। कोई स्नान करने के लिए जा रहा है तो आप अपने लिए जो तेल ले जाते उस वैष्णव के शरीर में मालिश करते और मालिश करके स्नान करा देते। वो वैष्णव बड़ी करुणा की दृष्टि से महाप्रभु की तरफ देखता। भगवान को बस में करने का एक उपाय है भक्त सेवा। भक्त सेवा से भगवान बस में हो जाते हैं, बात समझ लो। भगवान यज्ञ में स्वाहा करने से जितना प्रसन्न नहीं होते, उतना भक्त के आहा करने से। आहा, आपने बढ़िया बढ़िया भोग लगाया ठाकुर जी को, संत को पवा दिया, भारी यज्ञ हो गई। किसी एक संत का पेट भर दिया, भारी यज्ञ हो गई, भगवान प्रसन्न हो गए। भक्तों की सेवा शुश्रूषा में परम सुख विराजमान है। तत्काल फल मिलता है भक्त सेवा का, तत्काल। और देवी देवताओं की सेवा का तो समय आने पर फल मिलेगा, लेकिन भक्त सेवा तत्काल आपके दुख दोषों का नाश करके आपको उन्नति प्रदान करेगी। वृद्ध वैष्णवों के पास महाप्रभु बैठ जाते और उनसे कहते कुछ उपदेश करो। कोई कहता निरंतर श्री कृष्ण का नाम जपते रहना ही एकमात्र सार है। निमाई, तुम्हें क्या कहना, तुम तो श्री कृष्णमय हो। श्री कृष्ण के मनोहर नामों का स्मरण करना ये सबसे बड़ी साधना है। समझ लीजिए, भगवान का प्रतिपल नाम स्मरण करना ये सबसे बड़ी साधना, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। राधा राधा कृष्ण 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 नाम चल रहा है, राम शिव हरि, जो भी तुम्हें प्रिय हो हर समय नाम जपते रहो। श्री कृष्ण की कथा के अतिरिक्त और कुछ बात संसारी अब कानों से मत सुनो। श्री कृष्ण की चर्चा के सिवा अब कोई बात मत करो। श्री कृष्ण लीला चरित्र के पढ़ने के सिवाय और कुछ मत पढ़ो, अभी भक्ति जागृत हो जाएगी। वैष्णव जन उपदेश करते महाप्रभु चैतन्य देव को, संपूर्ण जीवन श्री कृष्णमय हो जाना चाहिए। खाते कृष्ण, पीते कृष्ण, चलते कृष्ण, उठते कृष्ण, बैठते कृष्ण, हंसते कृष्ण, रोते कृष्ण, इस प्रकार सदा सर्वदा कृष्ण ही कृष्ण पुकारते रहना चाहिए। श्री कृष्ण नामामृत के अतिरिक्त इंद्रियों को किसी प्रकार के दूसरे आहार की आवश्यकता ही नहीं है। सदैव श्री कृष्ण का ध्यान करे, श्री कृष्ण का नाम जप करे और अतृप्त बना रहे भजन के लिए। कर लिया भजन, हो गया, आप चलो मनोरंजन करते नहीं, अतृप्त बना रहे।
प्यासा बना रहे, और भजन और भजन और भजन। वृद्ध वैष्णवों के सदुपदेशों से महाप्रभु पुलकित हो जाते और उनकी चरण वंदना करते, उनके चरणों में लगी हुई धूल लेकर मस्तक पर चढ़ाते और उस धूल के कण को अपनी आंखों में अंजन की तरह आंजते। ऐसी भक्ति देखकर वैष्णव कहने लगते, निमाई पंडित तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। अरे श्री कृष्ण प्रेम के साक्षात तुम स्वरूप हो, इसे ही तो प्रेमानंद कहते हैं। धन्य है इनका जीवन और धन्य है वो मां जिनकी कोख से ऐसा सुपुत्र उत्पन्न हुआ। जिसके घर में एक भी बालक भगवान का भजन करने वाला पैदा हो जाए, वो कुल का कुल तर जाता है। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश। धन्य सु कुल जेहि जन्म भयो, धन्य सु तात धन्य सो माए, संतत सकल सुनो चित लाए। वो धन्य है माता पिता गांव नगर देश, जिसमें भगवान का परम प्रेमी महाभागवत प्रकट हो जाए। वैष्णवगण ऐसा चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा करते। इधर महाप्रभु की ऐसी विचित्र दशा देखकर मां है ना, अब बड़ा पुत्र तो सन्यासी हो गया, आज तक वापस नहीं आया, तो सची माता को बड़ा दुख हुआ कि अब एक यही निमाई बचे थे, वो भी भगवत भक्ति में। बड़ी दुखी हो गई। ममता का स्वरूप ही अलग होता है। वो दीन होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु इस विधवा के एकमात्र आश्रय को आप अपनी कृपा का अधिकारी बनाओ। नाथ 67 वर्ष की अवस्था है हमारे शरीर की, सची माता की अवस्था 67 वर्ष की है। मैं दीनहीन हूं, पति परलोक पधार गए, एक बेटा सन्यासी हो गया, दूसरा पागल हो रहा है भगवान के प्रेम में। नाथ दया करो, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, यही एक बेटा है। इस अंधी वृद्धा का ये निमाई ही एकमात्र सहारा है। इस सहारे से मैं संसार में जी सकती हूं। हे असरण शरण, कौन सा रोग दे दिया आपने मेरे बेटे को, इसे रोग मुक्त कीजिए, इसे सुंदर स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। भोली माता सभी के सामने अपना दुखड़ा रोते रोते कहने लगती, न जाने निमाई को क्या हो गया है। वो कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, कभी रोते रोते मूर्छित होकर गिर पड़ता है, कभी जोरों से दौड़ने लगता है। स्त्रियां एकत्रित हो जाती और सची माता से कहती, अम्मा तुम बड़ी भोली हो, इसमें पूछना क्या है, कोई चक्कर है? गांव की तो माताएं बहनें ऐसी, कोई चक्कर है? ऐसे ही अनजाने लोग जो है ना बहुत त्रास देते हैं। अब ले जाते हैं भूत प्रेत वाले, वो मारता पीटता झाड़ता है, उनको वायु रोग है, उनको उन्माद है या कुछ है, और प्रेत समझ करके बहुत पिटाई करते हैं, बड़ी दुर्दशा कर देते हैं। अब महाप्रभु को तो भगवत प्रेमोन्माद है, और गांव की मैं, अरे तुम्हें समझना क्या है, मैं कह रही हूं ऊपरी चक्कर है, कोई भीतरी चक्कर, कोई ऊपरी चक्कर। भगवान के भजन को तो जानते नहीं ये लोग। ऐसा करो तो सची माता कहती, क्या करूं? दोनों पैर बांध दो रस्सी से। गांव की महिलाओं का बहुत विचित्र। कह रही महाप्रभु के पैर बांध दो, कोई बाहरी चक्कर है, कोई भूत प्रेत का चक्कर है। देखो कोठरी में हाथ बांधो, पैर बांधो, और केवल नारियल का पानी पिलाओ और किसी झाड़ने वाले को लाओ। चैतन्य महाप्रभु के लिए कह रहे, बिल्कुल रोग दूर हो जाएगा, हम तुमसे सच्ची कहती है। कोई कहती, अरे ऐसी बात नहीं है, अगर इनके सिर पर खूब ठंडा तेल मला जाए तो इनकी गर्मी शांत हो जाएगी, गर्मी से ऐसा हुआ है। कोई कुछ अपनी अपनी सलाह देती। सची मात्रा तो कहती है, हम तो भगवान की शरण में है, वही ठीक करेंगे।
इकलौते पुत्र के पैर बांधकर कोठरी में बंद करने की सलाह ये ग्रामीण महिलाएं वहां देती महाप्रभु के लिए। अब एक ही पुत्र है, उनके दुख से दुखी, ऊपर से सलाह कौन सी कि हाथ पैर बांध के कोठरी में बंद कर दो। ऐसे ही करते हैं। उसका पेट दर्द कर रहा है, उसका मस्तक दर्द कर रहा है, उसको मिर्गी आ रही है, उसको भूत प्रेत समझ करके न जाने कौन कौन सी दुर्दशा कर दे। तो कुछ तो गांव के लोग भोले भाले होते हैं, ऐसे फंस जाते। और कुछ के जो होता है वो जैसे मलिन तुम हो और तुम्हारे कर्म का भोग आया है, तो फिर कोई न कोई आपको दंड देने के लिए आपके ऊपर सवार हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जिसके मुख में नाम है, जो भगवान का नाम जप करता है, उसके जीवन में कभी नहीं, कभी भूत प्रेत नहीं आ सकते। अगर मुख से राम कृष्ण हरि निकल रहा है, कभी भूत प्रेत नहीं आ सकते। वो चैतन्य महाप्रभु को कह रहे कि हाथ पैर बांध करके डाल दो, इनके कोई ऊपरी चक्कर है। सची माता चुप हो गई, किसका कहा माने। पति की ऐसी दशा देखकर विष्णु प्रिया जी तो बाजू पकड़े दरवाजे की खड़ी। क्या हो, अब वो 9 वधू है, अब इनको कैसे संभाला जाए। ना उनको भोजन अच्छा लगता है, ना पानी अच्छा लगता है। कौन जाने पतिव्रता के हृदय की पीड़ा को। वो सदा चैतन्य महाप्रभु के विषय में सोच रही है, हे भगवान ये क्या हो गया है इनको। सची माता के बहुत आग्रह करने पर विष्णु प्रिया जी 1-2 ग्रास खा लेती हैं, बकाया रात दिन उपवास करके भगवान से प्रार्थना करती हैं। सची माता का अब दुख दुगना हो गया। एक तो चैतन्य महाप्रभु भावावेश में, दूसरी विष्णु प्रिया जी ने भोजन त्याग दिया, वो एक आध कवल पाती। 67 वर्ष की अवस्था में बूढ़ी माता क्या क्या देखे, वैसे ही शरीर असमर्थ। अब नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री को, मतलब सची माता को, जगन्नाथ मिश्र जैसे पंडित की धर्म पत्नी को, अर्थात सची माता को, विश्वरूप जैसे महापुरुष की माता को ये दुख भोगना। अब आप विचार करो, संसारी प्राणी दुख से बचना चाहते हैं, बड़े बड़े अवतारी महापुरुषों के घर में दुख अपना तांडव मचाता है। अरे औरों की तो बात जाने दो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जहां अवतरित हो रहे हो, देवकी वसुदेव घोर क्रूर कर्मियों के पहरे के अंदर कारागार में हथकड़ी बेड़ी जकड़े हुए विराजमान। बड़ा विचित्र, इसीलिए भजन करके मुक्त हो जाओ, संसार दुखालय किसी को नहीं बख्शता। महाप्रभु की अब अवस्था बदलती चली गई। कई कई घंटे बाह्य दशा शून्य, हा कृष्ण हा प्यारे, उन्माद मूर्छा अवस्था, कभी नाच रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी हंस रहे हैं। अब जितने मुख उतनी बातें होने लगी पूरे नदिया ग्राम में। जिसके मन में जो आता वही कहता। बहुत से कहते ये तो पागलपन है, ये भक्ति नहीं है, ये तो पागल हो गए हैं। कोई कहता सचमुच हाँ ये तो उन्माद है, ये तो पागलपन है। असली बात क्या है ये तो कोई प्रेमी ही जान सकता था, प्रेमी को देख करके। पर महाप्रभु की चेहरे की कांति अधिकाधिक दिव्य होती जा रही थी। उनके दर्शन से हृदय में हिलोरें उठ रही थी, अंतःकरण उमड़ने लगा। ना जाने उनकी आकृति में क्या जादू था, जो देखता वो महाप्रभु का हो जाता, क्योंकि भगवद आवेश है। कोई कोई सब बातों का खंडन करके कहने लगता, अरे कोई पागलपन नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं, इनके अंदर तो भगवान की दिव्य भक्ति का प्रभाव है। अरे ये तो अनेक जन्मों की साधना के बाद ऐसा जागृत होता है। हम पहले बता चुके हैं कि श्रीवास पंडित प्रभु के पूज्य पिताजी के परम स्नेही और सखा थे। उनकी पत्नी मालती देवी से सची माता का सखी भाव था। वे दोनों ही प्रभु को पुत्र की भांति प्रेम करते थे। श्रीवास पंडित को इस बात का हार्दिक दुख बना रहता था कि निमाई पंडित जैसे समझदार और विद्वान पुरुष भगवत भक्ति से उदासीन ही बने हुए हैं। उनके मन में सदा यही बात बनी रहती थी कि निमाई पंडित कहीं अगर वैष्णव बन जाए तो वैष्णव धर्म का बेड़ा पार हो जाए, फिर वैष्णवों की आज की भांति दुर्गति कभी ना हो। प्रभु के संबंध में लोगों के मुख से भांति भांति की बातें सुनकर श्रीवास पंडित के मन में परम कौतूहल हुआ और वे आनंद और दुख के बीच में पड़कर सोचने लगे, क्या
ये भक्ति है या वायु रोग है? शास्त्र कहते हैं शरीर अनित्य है, आगमापाई है, आने जाने वाला है, रोगों का घर है, शरीरम व्याधि मंदिरम। क्या वास्तविक ये कोई रोग है या भगवत भक्ति? मेरा हृदय इनकी इस दशा को सुनकर सुखी क्यों हो रहा है? श्रीवास जी सोचते, इसका मतलब है कि इनकी भागवतिक दशा है। कोई ऐसी वैसी बात होती तो हृदय में दुख होता, मेरा हृदय सुखी हो रहा है इनकी बात को सुनकर, इनकी दशा को देखकर। चलो आज अपनी भाव दृष्टि से देखते हैं कि निमाई पंडित में वास्तविक क्या भक्ति का प्रकाश है। वो अपने घर से चल दिए। बड़े भगत थे श्रीवास जी। महाप्रभु उस समय तुलसी जी में जल देकर तुलसी जी की प्रदक्षिणा परिक्रमा कर रहे थे। पिता के समान पूजनीय श्रीवास पंडित को देखकर महाप्रभु उनकी ओर दौड़ पड़े और चरणों में प्रणाम करके गले से लिपट गए। श्रीवास ने जो ही प्रभु के अंगों का स्पर्श किया, चैतन्य महाप्रभु के, तो बिजली से दौड़ गई। संपूर्ण शरीर में रोमांच होने लगा, आंखों से आंसू टपकने लगा और भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, ये चमत्कार कैसे हो गया? महाप्रभु के स्पर्श मात्र से इतना आनंद बढ़ा कि भाव विभोर होकर वो रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। गए थे परीक्षा लेने कि वास्तविक क्या भगवत भक्ति का प्रकाश है। श्री सची माता जी वहां आ गई और देखा श्रीवास जी रो रहे और महाप्रभु श्रीवास को रोता देखकर और रोने लगे। अगर व्याधि होती तो एक के ऊपर कैसे चढ़ गए? ये कुछ और है। पुत्र स्नेह को हृदय में छुपाते हुए रुंधे हुए गले से कहा, देखा श्रीवास जी, यही दशा निमाई की रहती, पता नहीं क्या हो गया है। श्रीवास पंडित अपने को संभाला और भावावेश में आकर कहा, इनको कोई रोग नहीं है। जो लोग इसे वायु रोग बताते हैं वो भवरोगी है, संसार में जन्मने मरने वाले हैं। अरे ऐसा रोग है। आहा, शिव सनकादि बड़े बड़े तरसते हैं इस रोग के लिए, प्रेम रोग के लिए, भगवत प्रेम के लिए। तो शिव सनकादि तरसते हैं। ये ऐसा रोग है। सची देवी, तुम महाबड़भागिनी हो, तुम्हारे ऐसे महाभागवत पुत्र हैं। ये संपूर्ण महाप्रेम के चिन्ह है जो तुम्हारे निमाई पंडित में है। श्रीवास जी की बात सुनकर के माता सची को संतोष हुआ नहीं। अभी तक तो यही परेशान थी कि कोई रोग है। अधीर भाव से प्रभु ने श्रीवास पंडित से कहा, आज आपके दर्शन से मुझे परम शांति हुई। सभी लोग कहते हैं मैं वायु रोग से ग्रसित हूं, कोई कहता है उन्माद है, पता नहीं क्या है। विष्णु प्रिया और माता बड़ा दुखी रहती हैं, उसके कारण मेरा हृदय फटा सा जाता है। आज आप आकर के आश्वासन दिए कि भगवान की भक्ति है। सचमुच अगर आप मुझे ऐसा नहीं समझाते तो अब मैं गंगा जी में शरीर त्यागने वाला था, क्योंकि माता दुखी, नगर के लोग दुखी, विष्णु प्रिया दुखी, तो मैं कैसे जीऊं। श्रीवास पंडित ने कहा, नहीं नहीं, सोचना भी नहीं, मेरा हृदय कह रहा है तुम्हारे हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो गया है। अच्छा, प्रेमी को यह अनुभव नहीं होता कि मेरे अंदर प्रेम है भगवान का, क्योंकि अहम शून्य हृदय में प्रेम होता है और अहम है नहीं तो उसको अनुभव ही नहीं होता। वो तो अपने को सदैव अधम, नीच, पामर ऐसा ही अनुभव करता है। श्रीवास जी, आपने हमारे हृदय को संभाल लिया। श्रीवास ने कहा, मुझे दिखाई दे रहा है आपके द्वारा संसार का बड़ा उद्धार होगा। आप भक्तों के एकमात्र आश्रय और आराध्य बनेंगे। आपकी सद्वती और अलौकिक मादकता को देखकर तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनादि पुरुष भगवान श्री हरि ही अवनी तल पर अवतीर्ण होकर अविद्या और अविचार का विनाश करते हुए भगवान नाम प्रचार करें। मुझे प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे शरीर पर भगवद आवेश है।
तुम्हारे शरीर द्वारा जगत का मंगल कराया जाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा। श्रीवास जी महाभागवत है। प्रभु चैतन्य महाप्रभु अधीरता के साथ कहा, मैं तो आपके पुत्र के समान हूं, वैष्णवों के चरणों में मेरी अनुरक्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। श्री कृष्ण कीर्तन के अतिरिक्त कुछ भी मुझे अच्छा न लगे, यही मेरी अभिलाषा है। सदा प्रभु प्रेम में विकल होकर मैं रोया करूं, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। श्रीवास पंडित ने कहा, ऐसा आशीर्वाद तो आप ही दे सकते हैं, जिससे इस प्रकार का थोड़ा बहुत पागलपन हमारे अंदर भी आ जाए, हम भी आपकी भांति प्रेम में विकल होकर लोक बाह्य बनकर हा कृष्ण पुकारते हुए नाचूं, ऐसे हम पर कृपा करो। इस प्रकार बहुत देर तक इन दोनों ही महापुरुषों में विशुद्ध अंतःकरण की बातें होती रही। अंत में प्रभु की अनुमति लेकर श्रीवास पंडित बड़े आनंद में डूबे हुए घर की ओर चले। भगवान तो प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान है, समान रूप से संसार के अणुपरमाणु में व्याप्त है, किंतु पात्र भेद के कारण उनकी उपलब्धि भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। भगवान चंद्रमा की किरणें समान रूप से सभी वस्तुओं पर एक सी ही पड़ती हैं। पत्थर, मिट्टी, घड़ा, वस्त्र पर भी वे किरणें पड़ती हैं। शीशा तथा चंद्र कांता मणि पर भी उनकी किरणों का प्रभाव पड़ता है। मिट्टी और पत्थर में चंद्रमा का प्रभाव प्रकट नहीं होता, वहां घोर तमोगुण के कारण अव्यक्त रूप से ही बना रहता है। किंतु स्वच्छ और निर्मल चंद्र कांता मणि पर तनिक सी किरण पड़ते ही विचित्र दशा हो जाती है। उन लोक सुखकारी भगवान चंद्रमा की कृपा पाते ही हृदय पिघलने लगता है और वो चंद्र कांता मणि द्रवित होकर बहने लगती है। इस कारण चंद्रदेव उसके प्रति अधिकाधिक स्नेह करने लगते हैं। इसी कारण उसका नाम चंद्रकांत मणि पड़ गया। उसका चंद्रमा के साथ नित्य का शाश्वत संबंध हो गया। इसी प्रकार भगवान सबके हृदय में है, पर भगवान की कृपा की किरण सबके ऊपर पड़ती है। पर जो जैसे मिट्टी पत्थर के ऊपर चंद्रमा की किरणें पड़ने पर कोई प्रभाव नहीं होता, चंद्रकांता मणि पिघल जाती है, ऐसे ही सबके हृदय में भगवान है, सबके ऊपर कृपा है। पर जो भजन करता है वो विशेष भगवान की कृपा पाते ही एकदम दौड़ पड़ता है भगवान की तरफ की। अभी तक मैं भूला था भगवान को, आज भगवान ने कृपा के भाग पड़ा वो संसार का राग छोड़कर भगवान की तरफ। भगवत भक्तों की बड़ी महिमा है। मोरे मन प्रभुवस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी बढ़कर भगवान का दास है। कोई ऐसा कह सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान से बढ़कर भगवान का भक्त कैसे हो सकता है? तो देखो, सबके हृदय में भगवान विराजमान है, लेकिन सब माया में बंधे हुए दुर्गति भोग रहे हैं। लेकिन एक भक्त का संग हो जाए तो माया मुक्त हो जाएगा। भगवान का संग है सबके हृदय में, लेकिन सबके हृदय अछत विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। पर यदि भक्त का संग हो जाए तो भगवान की माया को बाधित करके उस सच्चिदानंद प्रेम में डुबो दे। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुला एक अंग तूलन ताय सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवत भक्तों की महिमा ही ऐसी है। भक्तों को समझने के लिए भी प्रभु की कृपा की ही आवश्यकता है। जिस पर भगवान की कृपा नहीं, वह भक्तों की महिमा को भला समझ ही क्या सकता है। जिसके हृदय में उस रसराज श्री कृष्ण के रस सुधा में एक बिंदु का भी प्रवेश नहीं हुआ, जिसमें उसके ग्रहण करने की किंचन मात्र भी शक्ति नहीं हुई, जो रसिकता के मर्म को नहीं समझता, वो क्या समझ पाए। इसलिए भगवत रसिक जी को लिखना पड़ा, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। अब चैतन्य महाप्रभु के इन 9 अनुराग की चर्चा
संपूर्ण नगर में भांति भांति से हो रही थी। उस समय सभी वैष्णव अद्वैताचार्य जी के यहाँ एकत्रित हुआ करते थे। अद्वैताचार्य के स्थान को वैष्णवों का अखाड़ा ही कहना ठीक है। वहां पर सभी नामी नामी वैष्णव रूपी पहलवान एकत्रित होकर भक्ति तत्व रूपी युद्ध का अभ्यास किया करते थे। प्रभु की प्राप्ति के लिए भांति भांति के दांव पेचों की उस अखाड़े में आलोचना तथा प्रत्यालोचना हुआ करती थी। सदा इस बात पर विचार होता था कि दुराचार प्रबल शत्रु है, किन भाव के द्वारा इस दुराचार का नाश किया जाए। वैष्णव अपने बल का विचार करते और अपनी ऐसी दुर्दशा पर आंसू भी बहाते। जब महाप्रभु के नूतन भावों की बात विवाद अद्वैताचार्य जी के यहां बैठे हुए वैष्णवजन करने लगे, अधिकांश वैष्णव इसी पक्ष में थे कि निमाई पंडित को भक्ति का ही आवेश है, उनके हृदय में प्रेम का पूर्ण रूप से प्रकाश हो रहा है, उनकी सभी चेष्टाएं अलौकिक हैं। उनके मुख के तेज को देखकर मालूम पड़ता है कि वे प्रेम के ही उन्माद में उन्मादी बने हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। किंतु कुछ भक्त इस बात को काट देते। उनका कहना था कि निमाई पंडित की भला एक साथ ऐसी दशा किस प्रकार हो सकती है। कल तक जो देवी देवता भक्त वैष्णव की खिल्लियां उड़ाते थे, सहसा उनमें इस प्रकार के परिवर्तन का होना संभव है। जरूर उन्हें कोई वायु रोग है या पागलपन है या उन्माद है। उन सबकी बातें श्रीमान अद्वैताचार्य जी ने सुना और संबोधित करते हुए गंभीरता के साथ कहा, भाई आप लोग जिन निमाई पंडित के संबंध में बातें कर रहे हो, उन्हीं के संबंध में मेरा भी एक निजी अनुभव सुन लो। तुम सब लोगों को ये बात तो विदित ही है कि मैं भगवान को प्रकट करने के निमित्त गंगा जल से और तुलसी से श्री कृष्ण का पूजन किया करता हूं। गौतमी तंत्र के इस वाक्य पर मुझे पूर्ण विश्वास है। तुलसी दल मात्रेण जलश्च चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। भगवान ऐसे दयालु हैं कि अगर एक तुलसी का पत्ता एक चुल्लू जल भगवान में चढ़ा दो तो उतने मात्र से अपने आप को दे देते हैं। इसी वाक्य पर विश्वास करके मैंने तुम लोगों को बार बार आश्वासन दिया। श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया था। इसी चिंता में रात्रि में बिना भोजन किए सो गया। तो मैं तुम लोगों को एक गुप्त बात बताता हूं। स्वप्न में क्या देखता हूं कि गौर वर्ण के तेजस्वी महापुरुष मेरे समीप आए और मुझसे कहने लगे, अद्वैताचार्य जल्दी से उठ, जिस श्लोक में तुझे शंका थी उसका अर्थ इस प्रकार है। पूरा अर्थ बताया तो मेरी कामना पूर्ण हो गई। और फिर उन्होंने कहा, जिस इच्छा से तू निरंतर गंगा जल और तुलसी से मेरा पूजन करता था, तेरी वो इच्छा सफल हो गई। हम अब शीघ्र ही प्रकाशित हो जाएंगे। अब तुम्हें भक्तों को अधिक दिन आश्वासन न देना होगा। अब हम थोड़े ही दिनों में नाम संकीर्तन आरंभ कर देंगे, जिसकी घनघोर तुमुल ध्वनि से दिशा विदिशाएं प्रतिध्वनित हो उठेंगी। इतना कहने पर उन महापुरुष ने अपना असली स्वरूप दिखाया। सच मानिए वो कोई और नहीं थे, सच्चिनंदन ये चैतन्य महाप्रभु ही थे, दूसरा कोई नहीं था। जब इनके अग्रज विश्वरूप मेरी पाठशाला में पाठ करते थे, तब ये उन्हें बुलाने के निमित्त मेरे यहां कभी कभी आया करते थे। इन्हें देखते ही मेरा मन हठात इनकी ओर आकर्षित होता था। तभी मैं समझता था कि मेरी कामना इन्हीं के द्वारा पूर्ण होगी। आज स्वप्न में उन्हें देखकर तो ये बात स्पष्ट हो ही गई। इतना कहते कहते अद्वैताचार्य का गला भर आया। वे फूट फूट कर बालकों की भांति रुदन करने लगे। भगवान की भक्त वत्सलता का स्मरण करके वे हिचकियां भर भर कर रो रहे थे। इनकी ऐसी दशा देखकर अन्य वैष्णवों की आंखों में भी आंसू निकलने लगे। सभी का हृदय प्रेम से भर आया। सभी वैष्णवों के इस भावी उत्कर्ष का स्मरण करके
आनंद सागर में गोता लगाने लगे। इस प्रकार बहुत सी बातें होने के अंतर सभी वैष्णव अपने अपने घरों को चले गए। इधर महाप्रभु चैतन्य देव की दशा अब और भी अधिक विचित्र होने लगी। उन्हें अब श्री कृष्ण कथा और वैष्णवों के सत्संग के अतिरिक्त दूसरा विषय रुचकर ही प्रतीत नहीं होता था। वे सदा गदाधर या अन्य किसी भक्त के साथ भगवत चर्चा ही करते रहते थे। एक दिन प्रभु ने गदाधर पंडित से कहा, गदाधर, अद्वैताचार्य परम भागवत वैष्णव हैं, वे ही नवद्वीप के भक्त वैष्णवों के शिरोमणि और आश्रयदाता हैं। आज उनके यहां चलकर उनकी चरण रज को अपने मस्तक पर चढ़ाकर मैं अपने को पावन बनाना चाहता हूं। प्रभु की ऐसी इच्छा जानकर गदाधर उन्हें साथ लेकर अद्वैताचार्य जी के घर पहुंचे। उस समय 70 वर्ष की अवस्था अद्वैताचार्य की थी और वो तुलसी जी का पूजन कर रहे थे। महाप्रभु अद्वैताचार्य जी की चरण रज लेने के लिए गदाधर के साथ अद्वैताचार्य जी के घर गए। उस समय 70 वर्ष की अवस्था है अद्वैताचार्य जी की। वो तुलसी पूजन कर रहे थे। अद्वैताचार्य जी के सिर के सभी बाल श्वेत हो गए थे, बस तेजोमय मुखमंडल एक अपूर्व शोभा आभा विराजमान थी। वे बड़ी गंभीरता से भगवान का स्तोत्र पाठ कर रहे थे और आंखों से अश्रु भी बह रहे थे। परम भागवत वृद्ध वैष्णव के ऐसे अपूर्व भक्ति भाव को देखकर महाप्रभु चैतन्य देव गदगद हो गए, भावावेश में आ गए। शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं और हुंकार मारी और मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गए चैतन्य महाप्रभु। अद्वैताचार्य जी की दृष्टि पड़ी, ये तो साक्षात इष्ट देव है। अद्वैताचार्य जी ने देखा कि तो साक्षात श्री कृष्ण है। आनंद की सीमा ना रही। सामने रखी हुई पूजन की थाली को उठाया और उन्होंने प्रभु के जाकर के चरण कमलों का पूजन किया, विधिवत पूजन किया, अक्षत धूप दीप आदि से। कई वैष्णव जन वहां थे, उन्होंने देखा इतने वृद्ध महाभागवत एक बालक के पैरों की पूजा कर रहे हैं। गदाधर ने कहा, आचार्य आप ये क्या अनर्थ कर डाला? इतने भारी ज्ञानी मानी वयोवृद्ध महाभागवत होकर निमाई पंडित के चरणों की पूजा कर डाली। आप तो पाप चढ़ा रहे हैं निमाई के ऊपर। गदाधर की ऐसी बात सुन करके अद्वैताचार्य जी ने कहा, गदाधर आज जो मैं कर रहा हूं ना, तुम थोड़े दिनों को बाद देख लेना, इस बालक का महत्व देख लेना। आज मैं पूजा कर रहा हूं, कल पूरा विश्व पूजन करेगा इन्हीं चरणों का और कृत्य समझेगा जो इनके चरणों का पूजन कर लेगा। इस बालक का महत्व सारा विश्व देखेगा। मेरे इस कार्य को देखकर आश्चर्य मत करो, कालांतर में तुम्हारा ये भ्रम स्वतः ही दूर हो जाएगा। इसी बीच चैतन्य महाप्रभु की मूर्छा भंग हुई, कुछ ज्ञान हुआ। अरे आचार्य के चरण रोते रोते पकड़कर कहा, प्रभु अब तो मेरा उद्धार कर दो। बहुत समय व्यर्थ बकवाद में व्यतीत हो गया, अब तो हमें अपने चरणों की शरण प्रदान करो। अब तो हमें प्रेम का थोड़ा बहुत तत्व समझाओ। हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही दैन्य आलाप करने लगे। अद्वैताचार्य जी भौचक्के से रहने लगे और कहने लगे, प्रभु अब अपने को मेरे सामने छिपा नहीं सकते आप। इतने दिनों तक छिपे छिपे रहे, अब और कब तक छिपे रहने की इच्छा है? अब तो आपके प्रकाश करने का समय आ गया है। चैतन्य महाप्रभु ने दीनता के साथ कहा, आप हमारे माता पिता गुरु हैं, आपका जब अनुग्रह होगा तभी हमें श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकेगा। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम वैष्णवों के सच्चे दास बन जाएं।
इस प्रकार बहुत देर तक परस्पर दोनों में दैन्ययुक्त बातें होती रही। अंत में प्रभु गदाधर के साथ अपने घर को चले गए और अद्वैताचार्य जी ये मुझे छलना चाहते हैं, अर्थात ये अपने को छुपाना चाहते हैं। सचमुच मेरा स्वप्न सत्य है, ये वही महापुरुष हैं जो स्वप्न में आए थे, ये संकीर्तन के द्वारा विश्व का परम मंगल करेंगे। अब मेरा नवद्वीप में रहना ठीक नहीं, ये सोचकर वे नवद्वीप को छोड़कर शांतिपुर के अपने घर में जाकर के रहने लगे। और महाप्रभु अब नवीन लीला प्रारंभ की। श्रीवास जी के घर में नाम संकीर्तन प्रारंभ। सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।